27 साल की एक बेटी भारत के अंदर माली एतबार से सबसे स्ट्रॉन्ग शहर मुंबई भिवंडी में वो शादी के लिए एप्लीकेशन डालती है कोर्ट में, उसका लॉयर कबूल करता है शादी, उनका दोनों की कानूनी एतबार से कोर्ट मैरिज करवा देता। 1 महीने तक प्रोसेस है ये, 1 महीने तक एप्लीकेशन कोर्ट मैरिज के बाहर लगी रहती है ताकि अगर गार्जियन को कोई एतराज करना हो तो वो एतराज करें कि ये बच्ची हमारी गलत कदम उठा रही है, हम इनके माँ बाप हैं, हम एक्शन लेना चाहते हैं। 1 महीने तक किसी वकील ने देखा कि ये तो मुस्लिम बच्ची है, जय कुमार से हिंदू लड़के से कैसे शादी कर रही है बच्ची। तो उन्होंने क्या कहा कि पास की किसी तंजीम या किसी दानिश्वर को फोन किया कि आपके करीब की एक बच्ची है, उसका नाम फलां है, मुस्लिम है वो बच्ची, उस बच्ची ने किसी और गैर के साथ निकाह किया है, यहाँ पर कोर्ट मैरिज की है, आइए आप कोई कानूनी कार्रवाई कीजिए। आप लोग कहाँ सो रहे हैं, सिर्फ तकरीरें करते हैं आप लोग, सिर्फ जलसा कर रहे हैं, जमीनी सतह पर कुछ नहीं है, आकर देखिए। गए वो, जाकर देखा कि यकीनन एप्लीकेशन है। उस एड्रेस को लेकर उसके घर पे पहुंचते हैं। वो बच्ची कहती है, पहले इनकार करती है कि सर हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है, ये हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड है, मुमकिन है कि किसी ने चुरा लिया हो, मिसयूज किया हो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। वो बच्ची शायद ये समझ रही थी कि हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना है, कौन कोर्ट कचहरी और कौन इन तंजीम के चक्कर में पड़े। तो जब फोर्स किया गया, जब मजबूर किया गया, तो उस बच्ची ने कहा कि बैठिए हम आपको सुनाते, हम भी तो जिम्मेदार हैं ना। उन्होंने हमारी और आपकी हालतें बयान की। उस बच्ची ने कहा कि सर अगर आप आए हैं, आप इतने चिंतित हैं, मुतफक्किर हैं, आप फिक्रमंद हैं, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि यकीनन मैंने कोर्ट मैरिज की एप्लीकेशन दी थी और हमारा विवाह भी हो चुका है कानूनी एतबार से। मैं बालिग हूँ, आई एम ग्रेजुएटेड, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन कोर्स, मेरी बड़ी यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया। मैं 27 साल की हूँ, मैं बालिग हूँ, मैं सब कुछ मैं जानती हूँ। उन्होंने कहा कि मुर्तद के बारे में भी तो जानते हो ना, इर्तिदाद का उसकी क्या सजा है मरने के बाद। उन्होंने कहा कि सर मैं वो भी जानती हूँ और मेरे इर्तिदाद की वजह क्या है वो भी मैं जानती हूँ, और आपकी क्या जिम्मेदारी थी वो भी जानती हूँ। उस बच्ची ने कहा कि बैठे, सबको बिठाया। उन्होंने कहा कि अब से 20 साल पहले माय फादर वाज हैज बीन डाइड, मेरे अब्बा 20 साल पहले इस दुनिया से चले गए, उनका इंतकाल हो गया। कहा कि अच्छा फिर क्या हुआ। कहा कि मेरी माँ ने बर्तन मांज कर मेरी परवरिश की है, मुझे पढ़ाया लिखाया है, मेरी और भी एक बहन है, मेरे छोटे भाई हैं, उनकी परवरिश और मेरी पढ़ाई, हम सब भाई बहन को उनकी परवरिश में बड़ी मेहनत की, बड़ी मशक्कत की। तो कहा फिर कौन सी बड़ी बात। कहा कौन सी बड़ी बात है, अगर कोई पड़ोस में गरीब हो, सामने मालदार है, तो क्या जिम्मेदारी बनती है। आप तंजीम के मालिक हैं, आप कौम के लीडर माने जाते हैं, आप कौम के सदर हैं, आप सेक्रेटरी हैं, आप अध्यक्ष हैं, आप एमपी हैं, आप एमएलए हैं, क्या जिम्मेदारी बनती। जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर कोई गरीब है, मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, मेरी माँ ने कैसे मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया, कभी कभी ईद में तो हमारे पड़ोस के लोग खुशियां मनाते, कपड़े पहनते, हमारे पास मीठा खाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। आपको मालूम है किस गुर्बत में जिंदगी गुजारी है हमने। मैं 27 साल की हूँ, पिछले 7 साल से शादी का इंतजार कर रही हूँ। कोई आएगा
कोई दीनदार आएगा, हमसे निकाह करेगा, मेरी जिंदगी बच जाएगी, मेरा घर बच जाएगा। लेकिन आज तक जो भी आया चौखट पर कंडीशन पहले रखता था कि 5 लाख रुपए कैश चाहिए, लड़का ये है, लड़का वो है, और फिर जहेज में ये लेंगे वो लेंगे। मैं कहां से, मेरी माँ तो 2 वक्त की बड़ी मुश्किल से रोटी का इंतजाम कर पाती है, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। क्या इस्लाम में ज़कात किन लोगों के लिए, इस्लाम में सदक़तुल फित्र किन लोगों के लिए? मैंने अपनी नजरों से देखा है लीडर साहब, मैंने अपनी नजरों से देखा है मेरे पड़ोस के अंदर ये मालदार साहब हैं। मालदार साहब ने अपनी 3 बच्चों की शादी कराई और हर शादी में, हर बेटे की शादी में 10 से 20 लाख रुपए खर्च करता था। क्या अगर 5 लाख रुपए मुझे दे देता तो हमारी शादी नहीं हो सकती थी? लेकिन नहीं, अपनी बेटी की शादी शान से करता है, शरीयत के खिलाफ करता है और कोई उनको कहने वाला नहीं होता है। जरा बताइए तो क्या करूं इस वक्त में? 7 साल से इंतजार कर रही हूं मैं अपने घर बसाने के, और जिस लड़के को आप कहते हैं कि वो गैर मोमिन लड़का है, जो तरीका मुसलमानों को इख्तियार करना चाहिए, जो हमदर्दी मुस्लिम नौजवानों को दिखाना चाहिए, वो एक गैर मुस्लिम लड़का होकर पिछले 10 साल से हमारे घर की देखभाल करता है। पैसों की जरूरत पड़े तो मेहनत करके ला कर देता है, मेरी माँ की दवाई का इंतजाम करता है। मैं जानती हूँ इस बात को, मुझे पता है कि मैं मरूंगी तो जहन्नम जाऊंगी हमेशा के लिए, लेकिन मैं इस बात को भी जानती हूँ कि अगर मैंने इस लड़के का साथ छोड़ दिया तो मेरी जो छोटी बच्ची ये कलकत्ता की सड़कों पर और जनाब मुंबई की उन चौराहे के ऊपर अपनी इज्जत बेचने पर मजबूर होगी, और मेरे माँ हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर होगी। मैंने सोचा मरने के बाद रब पूछेगा क्यों तुमने अपने ईमान का सौदा किया? मैं कहूंगा कि अल्लाह गुर्बत की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा तो क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला से कहूंगी कल क़यामत में कि अल्लाह अपनी बहन की इज्जत को बचाने के लिए मैंने ये कदम उठाया और मुझे ये सौदा सस्ता लगा, इसलिए मैंने अपने ईमान का सौदा किया है गैर के साथ। मेरे भाइयों, होश में आने की जरूरत है। आज की आपकी बच्चियां मुर्तद होती हैं तो उनके पीछे क्या हवाल है आप नहीं कोशिश करते जानने के लिए। गोश्त मांस मटन खाकर धुत रहते हैं। आज मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद होता है तो कोई आवाज बुलंद करने वाला नहीं। 114 साल पुराना मदरसा जला दिया जाता है, मदरसे के ताल्लुक से केस बुक नहीं होता, 4000 किताबें जला दी जाती है, उन किताबों के लिए कोई कंपनसेशन का मुतालबा नहीं करता। इन लोगों से जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हैं, क्या इस देश के वासी नहीं हैं हम? क्या इस देश में हमारा कोई अधिकार नहीं है? और सुन लो, बता दो उन लोगों को जो हमारे मदरसों को जलाते, उनकी किताबों में तशद्दुद का कोई वास्ता और रास्ता नहीं। जैसे धर्म के अंदर अपने मजहबी त्योहार को मनाना अपने अकीदे के एतबार से ठीक है, मनाओ, अच्छी बात है। रामचंद्र जी को खुश करना है, अच्छी बात है, करो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम के राम का मंत्र होना चाहिए। राम नवमी के मौके पर थाली के ऊपर जनाब चंदन की लकड़ी और तुलसी का पत्ता डालकर उस वक्त भजन होना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं रामचरितमानस में कि राम नवमी पर श्री रामचंद्र जी को खुश करना चाहते हो तो उनके सुबह सवेरे उठकर उनके नाम के लिए उपवास रखो, व्रत रखो, जय श्री राम का नारा लगाकर किसी मदरसे को जलाकर तुम ईश्वर के करीब नहीं हो सकते। इसलिए कि ईश्वर साफ लफ्जों में कहता है मैं खुश होता हूँ मेरे नाम का वर्णन करने से, किसी की दुकान किसी मदरसे को जलाने की वजह से मैं खुश नहीं होता। लेकिन जिम्मेदार कौन? वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम जिम्मेदार हैं। क्यों? हम एक्ट नहीं करते। बस बच्चियां मुर्तद हुई जी, कितनी बच्ची? 17 बच्ची मुर्तद हो गई। किस लिए? मौलाना, बड़ा दुख का मकाम है, 17 बच्चियां मुर्तद हो गई। अरे क्यों हुई मुर्तद? कभी गए उनके घर पे? क्या मामला है? हम लोग नहीं जाते, हम लोग फिक्रमंद नहीं होते। क्या आपके पूरे भागलपुर में मिसाल के तौर पर अगर 5 लाख मुसलमान हैं, अगर एक दिन में 1 रुपए जमा करेगा तो क्या एक दिन में 5 लाख रुपए जमा नहीं होंगे? 30 दिन के अंदर ये पैसा 50 लाख करोड़ों तक नहीं पहुंचेगा? 1 साल के अंदर अरबों रुपए तक ये पैसा नहीं पहुंचेगा? 1 रुपए कौन करे?
कोई नहीं। अगयार से सबक लेने की जरूरत है। आज हम आरएसएस को गाली देते, वीएचपी को गाली देते कि नहीं वीएचपी ने ये शरीयत के ताल्लुक से ये बात कही, आरएसएस हमको मिटाने पे तुले। हम खुद मिट रहे हैं जनाब। नमाज पढ़ने के लिए कौन मना किया? आरएसएस वाले ने मना किया कि नमाज मत पढ़ो। मेरे सामने गाड़ी रोकने वाला वो नौजवान इतना बदकिरदार कैसे हो सकता है? शराब पीकर नशे में धुत होकर अपनी जवानी को कैसे बर्दाश्त कर सकते हमारे नौजवान? जब तुम्हारा गुनाह बढ़ता है, जब कौम की नाफरमानी बढ़ती है, तो अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाह को मुसल्लत करता है। याद रखो, दूसरों को कोसने से पहले अपने अंदर सुधार की कोशिश करो, तब्दीली के लिए कुछ मेहनत करो। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक नहीं हरकत करोगे तो जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर, समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर तब्दीली नहीं पैदा हो सकती। अब्दुल्ला सालिम लाख चीखे, हजरत मौलाना लाख कुरान और हदीस की तफसीर करें, लेकिन जब तक अमली एतबार से हम लोग मैदान में नहीं मुतहर्रिक होंगे तो तब्दीली नहीं लाई जा सकती जनाब। जानते हैं कि जिना गलत है, जानते हैं कि शराब गलत है, इन स्पाइट ऑफ दैट शराब पीते हमारे बच्चे, कोरेक्स पीते। बिहार में तो प्रतिबंध, कोरेक्स, ठेपी, कुछ नहीं मिला सोल्यूशन लगा करके ऐसे कपड़े में ऐसे वो गठरी बना लेते हैं और सूंघते एकदम, बिल्कुल जोर से सूंघ करके एकदम मस्त हो जाते हैं। फिर जाकर किसी के कार के सामने बाइक रोक दो। Why Allah created you from water? Why? क्यों अल्लाह ने आपको पैदा किया? जिब्राइल अमीन के आने का जमाना गया। तकरीर के जरिए, तहरीर के जरिए आपके बीच में इस्लाम की जो बात आती है, मुसलमानों हम सब मिलकर उस पर अमल की कोशिश करें। नहीं, हाँ, कोई अगर आपकी शरीयत पर किसी बात पर एतराज करता है, मिसाल के तौर पर अभी कुछ दिनों पहले वो 24 जो आयत है कुरान करीम में, उसके ऊपर किसी ने एलिगेशंस लगाया, देखिए मौलाना आपके कुरान में ये बातें लिखी गई है, ये बात कही गई है, हमें दुश्मन माना गया है। वही एक आयत है, 24 आयत है ना जिसको निकालने की बात की जा रही है, उनमें मैं कम से कम 12 आयत तक पहुंचा हूं उनकी किताबों के हवाले से कि भाई इन 12 आयत को ये जो गलत कह रहे हैं, सेम उनसे ज्यादा तशद्दुद उनकी किताबों में है। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, क्या तर्जमा करेंगे? खाओ गनीमत का जो माल है, माल गनीमत को खाओ। और अल्लाह और उसके रसूल के लिए वो माल और दौलत किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती। यसअलूनका अनिल अनफाल, कुरान करीम के अंदर है कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए। लेकिन क्या तर्जमा करते हैं कुछ लोग, जानते हैं वो कि ये तर्जमा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बदनाम करके, आपको डेमोरलाइज करने के लिए करते हैं, आपको टारगेट पे लेने के लिए, आपको निशान पे लेने के लिए वो करते हैं इसका तर्जमा फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। वीएचपी के लोग करते। हाँ, जहां बोलने की बात है वहां हम देंगे, अदब के साथ बेखौफ होकर जवाब देंगे। नहीं कुरान से समझेगा, उनकी किताब पढ़कर समझाएंगे कि कुरान पर आपको एतराज करने का कोई हक नहीं है। बिकॉज एंड दिस मैसेज हैज बीन एंड हैड बीन रिटन इन योर ऑथेंटिक बुक्स। अथर्ववेद के अंदर लिखा गया कि तुम दौलत जो मिल जाए किससे? राक्षस से, राक्षस से, शत्रु से, शत्रु के मुकाबले में उनसे मुकाबला करने के बाद जो दौलत तुमको मिले उनको तुम आपस में विभाजानी खाओ। तुवम तूरियतरुष्यतः फकुलू मिम्मा गनिमतुम का सेम तर्जमा, तुवम तूरियतरुष्यतः, अपने दुश्मन को मारो, अपने शत्रु को मारो, उसके बाद फिर उनकी जो दौलत है, उनका जो माल है, उस माल को अपने कब्जे में ले लो।
यही मतलब है फकुलू मिम्मा गनिमतुम का। ये तर्जमा, ये मंत्र सिर्फ वीएचपी के लोगों के लिए, या जो 24 आयत का गलत तर्जमा करते। लेकिन जहां जो कमी हमारे अंदर है, जैसे वो लोग शराब के ताल्लुक से बोलते हैं, ईद के दिन खुशियां मनाने के बाद खुशियां मनाएं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस दिन डीजे बजाना, गैर महरम लड़कियों को बाइक पे बिठाकर पिकनिक में चले गए, शॉपिंग में चले गए, सिनेमा हॉल में चले गए, चले जाते हैं हमारे बच्चे, शादी से पहले बातें घंटों तक बात करते हैं, शादी से पहले फिजिकल रिलेशन होता है। मगरिब ने इसका नाम दिया, इन नाहंजार लोगों ने रिलेशनशिप का, हम फला के साथ लिव इन में रहते हैं, रिश्ते में रहते हैं। क्या इस्लाम में जायज है निकाह से पहले किसी समाज की बच्ची से बात करना? क्या किसी को बाइक पे बिठाकर घुमाना जायज है? हमारे नौजवान करते हैं, सिनेमा घर पे भी लेके जाते हैं। मेरे नौजवानों, तालीम पर मेहनत करो, एजुकेशन पर मेहनत करो, इन राजनेताओं, इन लड़ाकू लीडरों की पैरवी मत करो। आप अगर कामयाब बन सकते हो, आपकी कोई भी इज्जत वापस आ सकती है, तो आपको तालीम के जरिए से, एंड बिफोर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, यहाँ 2 तरह की तालीम है, जिसको हम लोग कहते हैं इस्लामिक एजुकेशन और एकेडमिक एजुकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी आज की तारीख में जरूरी है। जहाँ हमारे बच्चे आलिम बनेंगे, हमारे बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे, वहीं पर हमारे बच्चों को डॉक्टर बनने की आवश्यकता है। वहीं हमारे बच्चों को LLB का कोर्स करे, हमारे बच्चे लॉयर बनेंगे, हमारे बच्चे जस्टिस बनेंगे, हमारे बच्चे DM बनेंगे, हमारे बच्चे SDM बनेंगे, हमारे बच्चे SP बनेंगे, हमारे बच्चे DSP बनेंगे। हमारे बच्चों को एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मैदान में आगे आने की जरूरत है। हमारे बच्चे क्या वैज्ञानिक की दुनिया में झंडा नहीं गाड़ सकते? तारीख गवाह है। मैंने कहीं पर शायद साइंस और कुरान का जहां कंपेयर किया था, वहां मैंने एक्सप्लेन किया, दुनिया के ऊपर एहसान है कुरान के पढ़ने वालों का और कुरान करीम के मानने वालों का, कि कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने वालों ने जनाब ऐसे कारनामा अंजाम दिए। आज से तकरीबन 1000 साल पहले तारीख गवाह है, उठाइए, जिनका नाम हम लोग शेख हुसैन इब्न अली सीना के नाम से जानते हैं। MBBS के सिलेबस के अंदर आज इनकी किताब आज भी पढ़ाई जाती। इस किताब का नाम अल कानून है। 10 लाख अल्फाज इसमें लिखे हुए किसी इबादत के ताल्लुक से नहीं है, बल्कि डॉक्टर कैसे बनेगा हमारा बच्चा, MBBS MD डॉक्टर कैसे बनेगा, मास्टर ऑफ मेडिसिन कैसे होगा, मास्टर ऑफ डिग्री कैसे होगी उसके पास, उसके ताल्लुक से इस किताब में बहस की गई। क्या शेख हुसैन इब्न अली सीना क्या पहले वैज्ञानिक थे? हाफिज कुरान बने थे 11 साल की उम्र में शेख हुसैन इब्न अली सीना। आज हमारी मस्जिद का मामला आता है तो कपिल सिब्बल के पास पहुंचते, आज हमारे बाबरी मस्जिद का मामला आता है तो जनाब प्रशांत भूषण के पास पहुंचते। क्यों हमारे बच्चे लॉयर नहीं हो सकते? क्यों हमारे बच्चे मास्टर नहीं हो सकते? यकीनन आपका बच्चा मास्टर नहीं होगा जब तक आपका बच्चा शराब के नशे के लत में होगा। कान में एयरफोन लगाकर तेजी के साथ 4 व्हीलर के छत पर बाइक चढ़ाने के लिए पूरा बेताब होगा। बदसलीका, बदतहजीब, कितनी तेज से गाड़ी चलाते हो। कल्चर सीखो इन यूरोप के लोगों से, अंग्रेजों से, जिन्होंने नबी का कल्चर अपनाया है। हमारे नबी की तारीख, हमारे नबी का कारनामा, सुन्नत और उनका तरीका सिर्फ कयामत के लिए नहीं है, मरने के बाद कामयाबी के लिए नहीं है, बल्कि इस दुनिया के ऊपर इंसाफ और जस्टिस दिलाने के लिए। आप देखिए, उठाकर अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद डाली गई। यूनाइटेड नेशन तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अदालत, हमारी भारत के अंदर सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट, उसके बाद सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अदालत कौन सी? यूनाइटेड नेशन, जिनको अक़वाम मुत्तहिदा बोलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मैं कसम खाकर ये बात कहूं, 3 बड़े मुफस्सिर ने, 3 बड़े थिंकर ने ये बात कही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद डाली गई है अल्लाह के नबी की 20 साल की उम्र में उस वाक़े के
ऊपर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 20 साल की उम्र में एक तंजीम, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, हिल्फुल फुजूल के ढांचे पर अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद डाली गई। जो मकसद हिल्फुल फुजूल में था अल्लाह के नबी का, वही मकसद इन यहूदियों ने यूनाइटेड नेशन बनाकर दूसरी जंग अजीम के बाद, जिसमें 6 करोड़ लोग मारे गए थे, आज इंसानियत को बचाया जाता है कि नबी के तरीके के मुताबिक, नबी के प्लेटफॉर्म से। और आज हमारे नौजवान, हमारे मुस्लिम बच्चे शराब पीकर नशे में धुत होकर के कहते हैं कि आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ मुस्लिम। तुम्हारा रोल मॉडल कौन है जवानों? अंग्रेज रोल मॉडल दुनियावी एतबार से नबी को माने हुए हैं, और आज हम अपना रोल मॉडल सलमान खान, शाहरुख खान को मानते। मानो, इसलिए तो हमारी मस्जिदें और हमारे मदरसे जलाए जा रहे हैं। मौलाना, हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने बयान हकीकी बात कही थी दिल्ली के अंदर। पता है, हमारे नौजवानों में इतनी ताकत नहीं है कि उसका एक्सप्लेनेशन करे, उसका डिफिनेशन करे। हजरत मुफ्ती राशिद साहब का मैसेज नाचीज के पास पहुंचता है। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला, तुम तो आज़ाद हो, तुम्हारा रिसर्च है, इस पे तहकीक पेश करो। तो उसके बाद नाचीज से जहां तक हो सका मैंने तहकीक की बात पेश की। ओम मनु अल्लाह क्या है? हमने कहा लोकेश मुनि जी से, हमने कहा तुम्हारा भगवान जिस बिहार में पैदा हुआ है, अब्दुल्ला सालिम भी उसी बिहार में पैदा हुआ। अब से 2400-2700 साल पहले वर्धमान महावीर वैशाली की धरती पर पैदा हुआ है। मैं वैशाली की धरती से 300 किलोमीटर दूर सीमांचल में पैदा हुआ हूँ। तुम्हारे वर्धमान महावीर की कुंडली को जानता हूँ, तुम्हारे 24 थिंकर की हिस्ट्री को जानता हूँ। जवानों, चेहरे पर दाढ़ी हो, हमारी सर पर टोपी हो, लेकिन शराब ना हो जुबान पर। शराब पीकर एकदम पागलों के तरह करते हैं। मिलिए, बातचीत कीजिए, तो कोई तरीका, कोई तहजीब हमारे नौजवानों में नहीं। ऐसे जैसे लड़ने के लिए आ गए। अंग्रेजों के सामने जाएंगे ना आप, अगर उनको कहेंगे हेलो हाउ आर यू, तो मुस्कुराएगा। पिछले साल एक मर्तबा देवबंद से शताब्दी में बैठे दिल्ली के लिए, दिल्ली पहुंचना था, तो सामने अंग्रेज और खामोश बैठे 9-10 लोग थे, वो खामोश, कुछ नहीं कर रहे, ऐसे बैठे। एक सामने मेरा एक यंग था, वो बैठा हुआ था। वो जब भी मुझे देखता मुस्कुराता, जब भी मुझे देखता मुस्कुराता, कुछ भी नहीं, सिर्फ मुझे देख के मुस्कुराता, मुझे देख के मुस्कुराता। और मुस्कुराने की आदत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमारा जमात तो आज ऐसा हो गया कि शराब, गांव में जलसा है, कान में लीड लगा ली, सलमान खान का गाना सुन रहे हैं, जनाब वो किस पठान का गाना सुन रहे हैं, शराब पीकर बाइक में बैठ के जाके कष्ट पहुंचा रहे, तकलीफ दे रहे। ये है हमारे जवान। जवानी को तबाह मत करो मेरे नौजवान। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह फहुवा फिल जन्नह। अगर आपकी जवानी शरीयत के मुताबिक गुजरी तो आप जन्नत जाएंगे, और अल्लाह पूछेगा कल क़यामत में, वन शबाबिही फीमा अफना फीमा अबला। जवानी कहां पुरानी करके आए, कहां पर, क्या कहोगे? पिक्चर देखने में चले गए, तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटियां मुर्तद होती, तुम्हारी बहनें मुर्तद होती रही, तुम्हारे सामने वीएचपी के लोग 24 कुरान करीम की आयतों का गलत तर्जमा पेश करते रहे। सलमान खान की आने वाली फिल्मों का डायरेक्टर का नाम तुम्हें याद है? शाहरुख खान ने कितना कमाया, उसके प्रोड्यूसर का नाम याद है? उसके कोरियोग्राफर का नाम याद है? उसके हीरोइन और विलन का नाम याद है? लेकिन तुम्हें नहीं पता कि कुरान करीम के अंदर जो सूरे फातिहा है, उस सूरे फातिहा, वो सूरे फातिहा अरबी में है कि उर्दू में है? बाद जवानों से पूछे सूरे फातिहा सुनाओ तो बोलता है कि मौलाना हमको उर्दू नहीं आती। सूरे फातिहा उर्दू में है। खामखा ये यहाँ तक हमारे नौजवानों की हालत पहुंच चुकी, तालीम में कोई मेहनत नहीं, कोई इनकलाबी कदम नहीं। उलमा से जुड़िए, पूछिए, तंग कीजिए अपने उलमा को, पूछते पूछते कि हजरत इस मैटर में शरीयत का क्या मसला है, हजरत ये बता दीजिए मैं ये नहीं जानता हूँ, मौलाना ये बता दीजिए मैं ये नहीं जानता हूँ। ये चीज ने एजुकेशन के मैदान में जीरो। नहीं मेरे भाइयों, तब्दीली लाने की जरूरत है।
क़याम इंसानियत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले बैठे हैं मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हुए हैं। खामखा जो आता है आपके ऊपर एलिगेशंस और तुहमत लगाकर चला जाता है। अगर आपने आपको बचाने वाला अल्लाह के सिवा इस धरती के ऊपर कोई MP कोई MLA नहीं। ये बात सुन लीजिए। एक आदमी यही करीब में, मैं 2-3 दिन से इधर ही क़याम किया हुआ हूँ, आकर पूछता मौलाना ये ज़रा हमारे एक फला मस्जिद बना रहे हैं, ज़रा उसके लिए फंड दिलवा दीजिए पार्टी से। हमने कहा कि पार्टी फंड नहीं देती, ज़हन में से निकाल दो। बोला तो हमने कहा फंड लेती है पार्टी। इलेक्शन में टिकट लेने जाओ तो पैसे की जरूरत, जनाब बड़े सियासी लीडर का प्रोग्राम कराओ तो पैसों की जरूरत, हर जगह पर पैसे की जरूरत, पैसे की जरूरत है। ये तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तुम्हारे मामले का समाधान होगा। तुम्हारी सारी परेशानियों को अल्लाह दूर करेगा। अल्लाह से कुर्बत पैदा करो, अल्लाह से करीब हो जाओ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस जमीन के निजाम को भी सुधारेगा अल्लाह तबारक व तआला। इल्जाम लगाने वाले लाख लगाएं, चले जाएं लगाते लगाते, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अपनी गरीब बच्चियों के लिए, समाज में गुर्बत के लिए तालीम नहीं है, तालीम के मैदान में बच्चों को आगे बढ़ाएं। अल्लाह ने आपको वो ज़हन दिया है, आपसे ज्यादा ज़हीन कोई नहीं होता है। तारीख गवाह है, तारीख ऑपरेशन को वजूद में लाने वाला अबुल कासिम अज़्ज़हरा भी है। MBBS के सिलेबस के अंदर सबसे मजबूत किताब अगर किसी की है तो शेख हुसैन इब्न अली सीना मुसलमान है। और जनाब डॉक्टरों का इमाम किसी को कहा गया, डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी वो मुसलमान है। आयुर्वेदिक की दुनिया के अंदर 500 किताबों को, 500 दवाइयों का नाम लिखकर, बल्कि दवाई की खोज करने वाला जुनैद बगदादी वो एक पुराने जमाने के मेडिसिनर हैं। वो है इस जमीन के ऊपर बड़े बड़े मुस्लिम थिंकर और साइंसदान गुजरे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फलसफी किनको कहा जाता है? इमाम गज़्ज़ाली को भी कहा जाता है। और उन्हीं के एक साथी दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान माना जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ आंखों से गौर से देखकर 12 साल तक तहकीक की तो इन्होंने इस दुनिया के अंदर एक प्लैनेट की खोज करता है। एक तरफ बैठते हैं इमाम गज़्ज़ाली पैदा होते हैं, एक तरफ बैठते हैं तो वहां पर अल बैरूनी पैदा होते हैं। हमारी ये तारीख है। आज बुज़दिल मत बनो, आज डरो मत। वक्त के फिरौन वक्ती तौर पर आया जरूर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अपने नॉलेज के एतबार से, अमल के एतबार से मजबूत रहो, स्ट्रॉन्ग बनकर रहो। अगर आप पर कोई एलिगेशन लगाता है तो बताने की जुर्रत करो। अगर आपके कुरान पर कोई कहता है मुसलमानों तुम्हारे कुरान में लिखा है, इस मदरसे के ताल्लुक से वो सवाल था, उन्होंने कहा कि हमने मदरसे को इसलिए जलाया क्योंकि उस मदरसे में कुरान की तालीम होती है और कुरान में है या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल। तुम्हारे कुरान में गैर मुस्लिम को कत्ल करने पर उभारने का मैसेज है, इसलिए हमने 4000 किताबें जलाई। ये स्टेटमेंट बाज़ाब्ता जलाने के बाद कुछ लोगों ने पेश किया, क्या कुरान करीम का ये तर्जुमा, ये सोच उनकी सही है? बिल्कुल
कौन टीपू सुल्तान? दोनों हाथों से तलवार चलाने की हुनर अगर सलाहियत किसी योद्धा के अंदर थी तो हमारे आरएसएस के लोगों वो फतेह अली खान टीपू सुल्तान के अंदर थी। इन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया, इन्होंने इस देश को लुटने नहीं दिया। जब इस देश को मुकम्मल तौर पर अंग्रेजों ने कब्जा किया 1799 के बाद, कौन था मैदान में? 1831 में कौन आया? मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह 1800 तकरीबन 50 लोगों को लेकर बालाकोट की पहाड़ी पर गए। अंग्रेज से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। कहां से निकले थे? अम्मा के पेट से निकले थे मौलाना बनकर? नहीं, बल्कि मदरसे में बैठकर उन्होंने तालीम हासिल की थी। अगर इस देश में अगर मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी न होते तो शाह अब्दुल अजीज भी न होते। शाह अब्दुल अजीज न होते तो जिहाद का अंग्रेज के खिलाफ जिहाद के ताल्लुक से फतवा न निकाला जाता। और शाह अब्दुल अजीज न होते तो हाजी इमदादुल्लाह भी न होते। हाजी इमदादुल्लाह न होते तो मौलाना कासिम न होते। मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही न होते। मौलाना ममलूक अली नागर की तरबियत में रहकर हाजी इमदादुल्लाह के सामने तज़किए नफ्स करने के बाद एक दुनिया को बड़ा सपूत कासिम नानोतवी की शक्ल में मिला। और 6 मई 1866 के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई। 1857 में शामली के मैदान में अंग्रेज के सामने अगर कोई लड़ने वाला मर्द मुजाहिद था तो मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह थे। ये कौन थे? ये तुम्हारे तलवे चाटने वाले वो अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, आशिक़ रसूल थे। इस जमीन से मोहब्बत करते थे, मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना ममलूक अली नागर के 2 बड़े शागिर्द, एक शागिर्द का नाम मौलाना कासिम, दूसरे का नाम मौलाना अब्दुल रशीद। अंग्रेज ने कहा कि कासिम तुम फलसफे का इमाम लगते हो, तुम चंद मिनटों के अंदर में उलझे हुए मामले को सुलझाते हो, मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ, आओ तुमको ओहदा देता हूँ। मौलाना कासिम नानोतवी ने लात मार दिया था। लेकिन इस देश के अंदर वो सावरकर, वो चापलूसी करने वाला, वो तो अंग्रेज के सामने जाकर कहता है कि सर, एंड टुडे फ्रॉम टुडे आई बिकम योर सर्वेंट, आई कैन डू व्हाट यू कमांड। जो भी आप कहोगे हम करने के लिए तैयार। गुलामी उन्होंने की थी, हमने इस देश को बचाने के लिए कुर्बानी पेश की। 1866 के अंदर बुनियाद डाली जाती है। उसके बाद लड़ते गए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। 1904 में हिंदू भाइयों का भी समर्थन मिलता है। मेरे भाइयों, दारुल देवबंद की बुनियाद न डाली जाती तो याद रखो शेखुल हिंद पैदा न होते, शेखुल हिंद पैदा न होते, मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी पैदा न होते। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी अगर पैदा न होते तो बताओ इस देश को ललकारने वाला, अंग्रेज के सामने, तोप के सामने खड़े होने वाला कौन होता है? तुम्हारी रगों में इतनी हिम्मत थी? नहीं थी। तारीख गवाह है, कुरेद कर देखो, जलियांवाला बाग मैं गया हूं, मौलाना भी गए होंगे। दोनों कोनों में गोलियों के निशान आज भी मौजूद है। जलियांवाला बाग में 8-7 फीट चौड़े उस रास्ते से बाहर एक सफेद स्टेचू के ऊपर नाम लिखा हुआ है। उस जलियांवाला बाग की रहबरी करने वाला अगर कोई था तो मदरसे का पढ़ा लिखा मौलाना शौकत साहब थे, जो एक मदरसे से पढ़ करके निकले थे। मेरे नौजवान साथियों, ये तारीख कौन बताएगा? ये तारीख कौन बताएगा कि तुम्हारी मस्जिदें, हमारी मस्जिदें, तुम्हारी मंदिर तोड़कर नहीं बनाया जाता? इस्लाम में ये जायज नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक जब बैतुल मक़दिस फतह करने के लिए हजरत अमर बिन आस को भेजा, अमर बिन आस पहुंचे, मुहासरा किया पूरा, तो वहां के ईसाइयों ने कहा हम तुमको मस्जिद नहीं देंगे आसानी के साथ, अगर तुम्हारा इमाम वैसा ही होगा जैसे मेरी किताब में लिखी हुई उनकी सिफत है तो हम आसानी के साथ चाबी दे देंगे। उमर फारूक पहुंचते हैं, उनके हुलिये को देखते हैं और कितने बड़े 22 लाख मुरब्बा मील को फतह करने वाले एक अमीर, एक ऊंट है, कभी गुलाम सवार होते हैं, कभी खुद बैठते हैं। ये है प्राइम मिनिस्टर, इसलिए बनाया जाता है 10 लाख
रुपए का सूट पहनने के लिए नहीं, अपने अपने दोस्तों को करोड़ों रुपए देकर स्विट्जरलैंड और जनाब लंदन भेजने के लिए नहीं, बल्कि उमर फारूक जब बैठे कभी वो बैठते कभी गुलाम बैठता है। एक सहाबी ने कहा भी कि ईसाई लोग बड़े मुहज्जब होते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन कपड़ा बदल लीजिए, नए कपड़े पहनाए जाते हैं, पेबंद वाला कपड़ा उतार दिया जाता है। तुम्हारे फारूक कहते हैं नहीं, मुझे जरा अंदर से अजीब महसूस हो रहा, उतार दो, वही पुराना कपड़ा लाओ। उमर फारूक जब मस्जिद बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा में पहुंचते, जब उनके लोग देखते सेम मैच करती है वो बातें जो बातें उनकी किताबों में हैं, तो आसानी के साथ चाबी पकड़ाते। लेकिन उमर फारूक क्या कहते हैं कि रुको, ऐसे नहीं बल्कि बैठो, मैं तुम लोगों को सामने एक लिफाफा, एक अहदनामा लेना चाहता हूं, बना कर देना चाहता हूं। उमर फारूक ने कहा मैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब अमान देता हूं कि आज से किसी क्रिश्चियन को, आज से इनके चर्च को, आज से इनकी सलीब को, आज से इनकी जान को, आज से इनके माल को कोई नहीं लूटेगा, न तोड़ेगा, न उसको डेमोरलाइज करेगा, न डेमोलेशन करेगा, उसको तोड़ेगा नहीं, बुलडोजर लगाकर। आज छोटी बात होती है, अगर कोई टोपी दाढ़ी वाले का मामला होता है या उस मजहब से रिलेटेड कोई मसला होता है तो जनाब बुलडोजर डालकर तोड़ देते हो, जला देते हो, या फिर कहीं पर और किसी चक्रव्यूह में फंसाकर उनको हलाक करने की कोशिश करते हो। उमर फारूक चाहते तो ईसाइयों का कत्लेआम करते, लेकिन नहीं किया। वो उमर फारूक, अरे जिनके शान में कुरान करीम की कई आयतें नाजिल हुई, 40 से ज्यादा हदीस मुबारक उनके शान में नाजिल हुई, जिनको शैतान देखकर 40 कदम पहले से अपना रास्ता बदल देता था, वो उमर फारूक ने किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं की है जनाब। उनके मानने वाले हैं हम। 900 जामे मस्जिद बनाई उमर फारूक ने और 3600 मस्जिद बनाई। आज तक कोई माए का लाल बता दे कि किसी मंदिर को तोड़कर बनाया? नहीं बता सकता। फला बादशाह ने ऐसा किया, फला बादशाह ने ऐसा किया। बादशाह ने जो किया किया। हम जिनको मानते हैं, सहाबा को, अल्लाह के नबी को मानते हैं, उन्होंने किसी के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की। और सुन लो, बादशाह हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है, हमारे लिए रोल मॉडल हमारे सहाबा हैं, हमारे लिए रोल मॉडल हमारे नबी हैं, हमारे लिए रोल मॉडल हमारा गाइडर और हमारा सत्य मार्ग का दर्शन कराने के लिए हमारा कुरान है। इसीलिए हम किसी बादशाह की बात नहीं करेंगे। बादशाह की तारीख, बादशाह ने क्या लड़ाई की नहीं की, बादशाहों का बल्कि राजनेताओं का कोई ईमान धर्म कभी कभी नहीं होता है। कुछ राजनेताओं का, सबका नहीं बोलूंगा वरना यहाँ बहुत सारे राजनेता, कोई मुखिया है, कोई सरपंच है, अभी हमारी वो पकड़ लेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारे रोल मॉडल है, सहाबाए किराम की जिंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है। मेरे भाइयों, अदालत और इंसाफ होना चाहिए, खामखा इरिगेशन से लगाकर कि नहीं मदरसों के अंदर जनाब कुरान की तालीम होती। यकीनन अगर आपको कुरान करीम की किसी आयत पर अगर आपत्ति है तो आप उनको अपनी किताबों की रोशनी में देखिए। अगर जैसे अल्लाह के नबी को कुरान करीम में कहा गया या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, तो श्री कृष्ण जी ने भी कोरु को पांडवों के सरदार कृष्ण जी को कहा कुतस्तवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम कीर्ति कर्म जुनहा। और यूं कहा गया शूद्रो हृदय दौर बल्लियमा, शूद्र के तरह एक निचली जाति के तरह दिल को छोटा मत करो, बल्कि तलवार उठाकर सामने लोगों का वध करो, मुकाबला करो, उनसे मुकाबला करो। यही काम अल्लाह के नबी ने किया था, यही काम हमारे सहाबा ने किया था, और यही काम आज भी मुल्कों का होता है। आज भी एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर प्रहार करते हैं, जंग करते हैं। जब उनकी बात नहीं मानते या आपस में लड़ बढ़ते हैं तो एक दूसरे के ऊपर जंग करते हैं, तो इसको खामखा इस्लाम से जोड़ देते हैं। अगर ये मदरसे न होते, अगर ये मसाजिद न होते, ये टोपी और दाढ़ी वाले न होते, तो अंग्रेज के खौलते हुए खून को पानी के तरह और उनकी कलाइयों को तोड़ने वाला कोई योद्धा, कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ। शेखुल इस्लाम जब अंग्रेज के सामने जाते तो उनके पैर कांपने लगते थे कि न मालूम ये क्या कहेगा। उनकी आवाज में वो ताकत थी। कई मर्तबा जब दूसरी जंग अजीम सेकंड वर्ल्ड वार हो, जंग हो रही थी, तो भारत से हमारे नौजवानों को सप्लाई करते थे ये अंग्रेज लोग। मौलाना ने कहा कि अंग्रेज के फौज में भर्ती होना नाजायज और हराम।
किसी ने कहा कि हुसैन अहमद मदनी अपना स्टेटमेंट बदल दो, मौलाना ने कहा कि स्टेटमेंट बदल दिया तो ईमान का जनाजा निकल जाएगा। अंग्रेज से नहीं डरते हो, किस लिए अंग्रेज मार सकता है ना, सिर्फ मारेगा तो ये देखो कफन लेकर आया हो। अंग्रेज के तोप में वो गर्मी नहीं थी कि हुसैन अहमद मदनी के सीने को चीर कर निकल सके। जिनके बेटे, जिनके पोते आज की तारीख में मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, ये उन्हीं के शेखुल इस्लाम के माल्टा में चले गए। अगर ये मदरसा हमारे मदारिस ना होते तो इस देश को मुजाहिदीन और उलमाए किराम की ये मुकद्दस जमात न मिलती जिनकी कुर्बानी की वजह से ये देश आजाद हुआ। ये तारीख हमारी छोटी सी, लेकिन नौजवानों कौन जाने, कौन बयान करे। हम अगर बयान करते हैं तो कभी कभी डर जाते हैं। नहीं, मजहब इस्लाम भी जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए कहा, कत्ल करने के लिए नहीं कहा। कत्ल मत करो, कत्ल की तो ममानियत है। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके कुरान में कत्ल की बात कही गई नहीं। खामखा किसी को मारना, कत्ल करना, मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। बिना बात के किसी को कत्ल कर देंगे तो गोया कि पूरी दुनिया के इंसानों का खात्मा कर दिया, कत्ल कर दिया। साफ लफ्जों में लिखा अथर्ववेद के अंदर यही बात लिखी हुई साफ लफ्जों में। साफ लफ्जों में यूं कहा गया, तुवम तूर्य तरुष्यतः। साफ लफ्जों में तुवम, तुवम मतलब तुम। संस्कृत में अहमने में अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति, मैं अब्दुल्ला सालिम यहाँ बैठा हूँ। अहम पठती पठता, मैं आपके सामने तकरीर पेश कर रहा हूँ। अहम मम गुरु हम सीमांचल बिहार, मेरा घर सीमांचल बिहार है। गुरु हम घर को बोलते, इसी से गृह मंत्री है। गुरु हमसे गृह मंत्री। हालांकि हमारे गृह मंत्री साहब को नहीं मालूम होगा कि गृह मंत्री कौन सा वर्ड है। सिर्फ उनको 4% रिजर्वेशन खत्म करने के लिए भाषण देना आता, अपने ओहदे का ख्याल नहीं होता। मम गुरु हम, तुवम तुम, अहम हम, यूयम तुम सब। संस्कृत का एक कोड अरबी से बहुत मेल करता है। तो कहा तुवम तूर्य, मारो तरुष्यतः, मार कर अपने शत्रु को पराजित करके उनकी जो दौलत मिले आप आपस में बांट लिया करो। ये बात कही गई है। खामखा आपके कुरान में ये मैसेज है, हम 24 आयत को निकाल देंगे, हम ये कर देंगे। अरे कुरान करीम ने दुनिया की बुराइयों के खात्मे का तरीका बताया। जिना के बाजार पर, जिना से बचें कैसे। लाल कृष्ण अडवाणी जी से किसी ने पूछा कि सर प्लीज टेल मी, जिना का जो रेपिस्ट होगा उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शुड बी दैट पेनल्टी, अकॉर्डिंग माय ओपिनियन शुड बी दैट पेनल्टी, बिकॉज वुमन पावर, वुमन इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। औरत हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। बल्कि हम यूं कहेंगे, इस्लाम तो यूं कहता है कि इट इज अ इंटीग्रल एसेंशियल पार्ट फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग। इंसानियत का एक हिस्सा है, इंसान का, मैनकाइंड का एक हिस्सा है। अल्लाह तबारक खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, इसीलिए उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए। अच्छा ठीक है, सजाए मौत दे देंगे, लेकिन इस सजाए मौत देने से पहले क्या इस बुराई के खात्मे के लिए कोई उपाय नहीं है? सर बताइए जरा, कोई रास्ता नहीं है? क्रिश्चियन में है, क्रिश्चियन वाले क्या बोलते हैं, अगर कोई जिना करता है तो उसको सजाए मौत दो। जी, सजाए मौत देने से पहले इस बीमारी को दूर करने के लिए कोई उपाय? क्रिश्चियन में कोई उपाय नहीं, लेकिन राजानी को, रेपिस्ट को सजाए मौत। जोडाइज्म में चले जाइए, यहूदियों में शरीयत मूसवी में तो जान से मारने, कत्ल करने, जला देने का ऑर्डर था। जो जिना करता था, जो रेप करता था, लेकिन उसमें बताने का, बचाने का कोई तरीका नहीं। ऋग्वेद पढ़ लीजिए कि भाई जिना से कैसे बचा जाए, कोई तरीका नहीं, बल्कि उसमें प्रेम विवाह को हवा दी गई है। प्रेम विवाह होना चाहिए, आंख में आंख लड़ाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, सपने दिखाओ, हम तुम्हारे लिए चांद पर जाएंगे, तारे तोड़ कर लाएंगे। You will be my great life partner, तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगे। आजकल हमारे नौजवान क्या बोलते, कभी कभी मौलाना
अगर कोई किसी से सच्ची मोहब्बत करे तो मैं बहुत दिल से मोहब्बत करता हूं, मेरी मोहब्बत सच्ची है। सच्ची मोहब्बत किसी औरत से, किसी नामहरम, किसी गैर महरम से नहीं हो सकती, वो एक अट्रैक्शन है। आजकल हमारे नौजवान तो बहुत गलत रास्ते पर, ये चॉकलेट डे, ये फ्रेंडशिप डे, ये वैलेंटाइंस डे, और ये बर्थडे, ये केक डे, और कभी कभी एंड डे मना देते हैं, मर्डर डे भी मना देते हैं। बात नहीं मानी गई, बात नहीं बनी तो मर्डर। इसीलिए इस्लाम कहता है ये जो केक डे मनाने को जायज कहते हो ना तुम लोग, कि भाई कन्या बीच में आपस में बात करें, लड़का लड़की जायज। इस्लाम कहता है यही तो ना जायज है, यहीं से तो फितना शुरू है। इस्लाम कहता है कि डोंट शो योर गेज इन गॉड, प्लीज बो योर गेज इन गॉड, अपनी निगाहें नीचे रखो, एक दूसरे से नजरें ना मिलाओ। नजरें नहीं मिलेंगी तो दूसरे और कम्युनिकेशन नहीं बनेंगे, नंबर डिलीट ट्रांसफर नहीं होगा, नंबर इधर उधर नहीं होगा तो मैसेजेस नहीं होंगे। फिर वो कैकलेट डे, चौक डे, ये सब जो मनाते, कभी कभी चलो घूमने के लिए चले जा रहे हैं, रिलेशनशिप करते हैं, डेटिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, नया नया वो डेट, हम डेट कर रहे हैं फलां के साथ। डेट पहले कुछ और तर्जमा था, आप डेट आप समझ नहीं पाएंगे कि ये डेट का क्या मतलब है। ये डेट DAT, डेट, डेट का क्या मतलब? आप कहें डेट में डेट और तारीख नहीं, एक डेट का मतलब होता है गैर महरम के साथ दोस्ती मनाना, घूमने जाना, नाजायज संबंध बनाना, इसको डेट बोलते हैं। मैं फलां के साथ डेट कर रहा हूं, मैं डेट कर रही हूं, नाजायज और हराम डेटिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, फिर कटिंग करते हैं, शादी तक बात नहीं आती है, ब्रेकअप हो गया, लात मार दिया तो लो जना मर्डर। इस्लाम कहता है दुनिया की नजर में, ये दुनिया वाले कहते हैं डेट भी जायज, चैटिंग भी जायज, कटिंग ना जायज है, मर्डर ना जायज है। इस्लाम कहता है कि न डेट जायज, न चैटिंग जायज, ये न चैट होनी चाहिए, न डेट होनी चाहिए। वला तक़रबुज़ ज़िना, ये सारे जिना के कुर्बत का रास्ता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है कि समाज के जवानों को निगाहें नीची रखनी चाहिए। हमारी समाज के बेटे और बेटियां, मुस्लिम औरतें, मुस्लिम मर्द जितने भी हैं, सबको निगाहें नीची रखनी चाहिए। जब हम निगाहें नीची रखेंगे तो फिर हमारी बहुत सारी अल्लाह तबारक व तआला बुराइयों से हिफाजत फरमाएगा। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, आज हमारे मिसयूज ने, हमारे बदअमली ने इस्लाम को बदनाम कर दिया है। इसीलिए इन मैदान में एक्टिव होने की जरूरत है। आज इस मैदान में बढ़ चढ़कर हमारे नौजवानों को तब्दीली लाने की जरूरत है। कसम खाओ, आज इस पिंडाल में बैठकर कल जो उलमा आएंगे उनकी बातों पर भी अमल करना है। लेकिन मौलाना, आपसे पहले जो मुफ्ती साहब ने बात की शादी के ताल्लुक से और इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से, हम लोग भी आज ये संकल्प लें कि अपनी जवानी में 24 घंटे में 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे। मौलाना, ये जरूरी, ये कंपलसरी है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, अगर आप जानबूझकर नमाज को छोड़ते हैं, तो अल्लाह के नबी की हदीस है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। इमाम अहमद इब्न हंबल तो कहते हैं कि जानबूझकर नमाज को छोड़ने वाला काफिर बन जाता। इमाम इसहाक बिन राहवे फरमाते, यही फरमाते कि जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर बन जाता। फक़द कफर जब कद माजी में आता है तो यकीन का माना यकीन का माना देता है। कद कफर, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर हो गया। जानता है कि नमाज पढ़ना इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट इज अ कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला डायरेक्ट टू सेंड डाउन टू द अर्थ एंड टू टीच फॉर यू एंड फॉर ऑल मुस्लिम पर्सन। उसके बावजूद भी नमाज छोड़ता है, इसीलिए काफिर बन जाता है। वो गनीमत जानिए इमाम अबू हनीफा और अइम्मा किराम का, उन्होंने थोड़ी गुंजाइश निकाल कर ये बात कही कि काफिर तो नहीं होता, अलबत्ता कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। कुफ्र इस्लाम के दरमियान में नमाज एक आड़ है, हद
हद फासिल है, वरना वो लोग भी कहेंगे कि मौलाना जैसे आप लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे आप लोग कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हम लोग ब्रह्मा सूत्र पढ़ते हैं कम्मा ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते किंचन। जैसे आप लोग दिक्कत परेशानी के वक्त में आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हम लोग संकट के वक्त में संकट हनुमान चालीसा पठती पठतः, जब संकट का वक्त आए तो उस वक्त हम लोग पढ़ते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। वो कहेंगे कि मौलाना जब आपको कोई, जब आपको आपके शरीयत में है कि इस्तिग़फ़ार करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, गुनाह अगर पहाड़ों के मानिंद हो तो इन इस्तिग़फ़ार करने से आपके गुनाह झड़ जाते हैं। तो हम लोग भी तो पढ़ते हैं मौलाना, हम लोग भी पढ़ते हैं ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। आपके यहाँ कुरान करीम के अंदर पढ़ा जाता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। हम लोग भी पढ़ते हैं ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फिर क्या फर्क रह गया? फर्क ये है कि हम मरते दम तक एक अल्लाह के सामने पेशानी झुकाते हैं। हमारा अल्लाह एक है, अल्लाह इस जमीन पर नहीं आता, अपने नबी को भेजता है पैगाम देकर। और आपके अकीदे में फर्क यह है कि ईश्वर इस जमीन पर आता है इंसानी रूप धारण करके। गीता में कहा गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। जब कोई बुराई का खात्मा करना हो तो ईश्वर इंसानी रूप धारण करके आता है। जब सतयुग के बाद त्रेता युग में बुराई आई तो श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के घर पे पैदा हुए। अब से तकरीबन 36 लाख साल पहले उनके अकीदे के मुताबिक। हमारे अकीदे में तो इंसान की उम्र ज्यादा से ज्यादा 10.5 या 10,000 साल है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन उनके यहाँ सतयुग 16 लाख साल का है, त्रेतायुग 12 लाख साल का है, द्वापर युग 8 लाख साल का है, कलयुग चल रहा है जो 4 लाख साल का है, जो कि सारी देवमालाई कहानियां हैं, ये लोगों को समझाते। लेकिन कहते हैं कि इस जमीन से बुराई के खात्मे के लिए इंसानी रूप धारण करके परमात्मा आता है। जैसे विष्णु 7वां अवतार राम की शक्ल में आए इस जमीन पर। यहाँ पर एक बात आपको नॉलेज के तौर पर बता दूं, रामचंद्र जी जिस दिन पैदा हुए उसी दिन उनकी पैदाइश पर राम नवमी मनाते हैं, चैत महीने की 9वीं तारीख, शुक्ल पिक्षस समाद मास जाते ददुरसतो पुत्रम पितरो हस्तमानसो, उसी दिन। और उस दिन करना क्या? रामचंद्र जी जिस दिन पैदा हुए उस दिन चाहिए कि थाली में तुलसी चंदन मीठा डालकर सूर्य नमस्कार करे। उनकी बात बता रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं बता रहा हूं। हम तो सूर्य नमस्कार के या किसी गैरुल्लाह की इबादत के कायल नहीं है, इजाजत भी नहीं। उस दिन करे और पूरे दिन उपवास रखे, पूजा रखे, व्रत रखे, रोजा रखे पूरे दिन। उसके बाद क्या करे? शाम को भजन कीर्तन भजन। कीर्तन भजन का मतलब जिक्र करे। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। हमारे यहाँ है कि अगर अल्लाह का जिक्र करेंगे तो आपका दिल का मैल खत्म होगा, आपका दिल स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, दिल मुतमईन होगा। ये है उनके यहाँ है कि कीर्तन भजन करेंगे, ईश्वर के अच्छे नाम लेंगे तो अच्छी चीजें उनके अंदर आएंगी। ये बात उनकी किताब में लिखी हुई। लेकिन करते क्या है? अच्छा, श्री रामचंद्र जी की अम्मा का नाम क्या बता देता हूँ, कौशल्या है, बहुत मशहूर बात है कौशल्या। उनकी दूसरी माँ का नाम कैकेयी, तीसरी माँ का नाम सुमित्रा। अब जो लोग बोलते हैं कि अल्लाह के नबी ने क्यों शादी की, इतनी मुसलमान में 4 शादी क्यों करते हैं? राजा दशरथ ने भी 3 ब्याह की शादी की, रामचंद्र जी की अम्मा 3 है, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। कोई संतान नहीं, कोई बच्चे, कोई औलाद नहीं हो रही थी, तब हवन कराया गया। उस हवन से एक देव निकला थाल लेकर और कहा कि बेटे ये कौशल्या को खिलाओ, सुमित्रा को कैकेयी को खिलाओ। जब वो मिठाई खिलाई गई, वो प्रसाद जब खिलाया बांटा गया, तब जाकर उनके पेट में श्री रामचंद्र जी आए। और श्री रामचंद्र जी सतयुग त्रेता युग में इस जमीन पर आए और उन्होंने युवावस्था में, जवानी के आलम में सबसे पहले राक्षसी ताड़ना का वध किया। सबसे पहले यानी जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की।
तो अगर यकीनन उनको फॉलो करते हैं तो फॉलो कीजिए, जालिमों का खात्मा कीजिए, बेचारे मासूम लोगों का खात्मा क्यों करते? मेरे भाइयों, तो बहरकैफ हम लोग आज यकीनन जिम्मेदार हैं अपनी इस परेशानी का। हमने खुद ही अल्लाह की तरफ से इतनी सारी परेशानियों को जो हमारे ऊपर आई, हमने खुद से दावत दी और इनवाइट की। उलमाए किराम बैठे थे मेरे भाइयों, मुझे जो वक्त दिया गया था तकरीबन वो वक्त पूरा होने को है। हजरत वाला बैठे हैं, मैं अब उनकी कीमती बात भी सुनेंगे, आप भी सुनकर जाएं और कल भी आए, प्रोग्राम को कामयाब करें। और जो कमी कोताही है खुसूसन हमारे नौजवानों में जिना के ताल्लुक से, शराब के ताल्लुक से, और जनाब खामखा किसी का कत्ल और मर्डर कर देते हैं उसके ताल्लुक से, ये सारी बातें कमियां कोताहियां अगर पाई जाती है तो उनको खत्म करने की कोशिश कीजिए।